हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम है और क्लास 10th वाले बच्चों के बोर्ड एग्जाम में अगर मेरे द्वारा आपको हेल्प ना हो तो कोई फायदा मेरा तो नहीं है। हम आप लोग के लिए क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कि एग्जाम के टाइम में आपको क्या करना है, कैसे पढ़ना है, ये टॉपिक मैं लेकर आया हूं जिससे आपका मार्क्स 100% इंप्रूव करेगा। आइए बच्चों, देखो क्लास 10th का बच्चा पहली बार बोर्ड का एग्जाम देता है, यानी उसे सबसे पहले ये नहीं पता होता है कि भाई बोर्ड का एग्जाम कैसे देना होता है ना। तो बोर्ड का एग्जाम कैसे देना है तो पहले डिटेल समझते हैं, उसके बाद फिर बहुत सारी बातें करेंगे जो आपका एग्जाम अगर आप वीडियो को देखते हो और इसको फॉलो करते हो तो 100% आपका मार्क्स का इंप्रूवमेंट होगा। आपका डर बस इतना ही है ना कि आपने साल भर पढ़ाई नहीं किया है तो अब एक महीना में कैसे अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, यही डर नहीं है। वेट, हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे तरीका कि अभी भी आप बहुत अच्छा मार्क्स को गेन कर सकते हो। क्लास 10th वाले बच्चों के लिए एक स्पेशल हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट किया है और इसमें हमें यह बताना है कि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कैसे स्कोर करते हो। बच्चों, आपने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा उसके अकॉर्डिंग हम बच्चों को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इस वीडियो को पेरेंट्स भी देखेंगे और अपने बच्चों को भी दिखाएंगे। इस मेरे अकॉर्डिंग अभी तक हमारा 15 सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस में मेरे को यह समझ में आया कि 3 कैटेगरी में बच्चों को हम लोगों ने डिवाइड किया। 3 कैटेगरी में डिवाइड करने में सबसे पहला जो बच्चा आता है जो थोड़ा सा बोलते हैं गॉड गिफ्टेड, यानी ये थोड़ा सा नॉटी भी होगा, यानी थोड़ा सा बदमाशी करेगा, पढ़ाई कम करेगा, लेकिन अगर जिसमें पढ़ाई करेगा तो सिर्फ पढ़ाई करता है। और ऐसे बच्चे ज्यादातर टॉपर्स होते हैं, ज्यादातर मन मौजी होते हैं और मन के मुताबिक काम करना पसंद करते हैं। इस टाइप के बच्चों को ज्यादा उंगली करने की जरूरत नहीं। क्यों? कि इन्हें ना इनके पास एक पावर होता है, ठीक है। वो पढ़ेंगे ना, ऐसा पढ़ते हैं 1 घंटा ही पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा वो पढ़ाई करते हैं जिससे कि उनका मेंटलिटी और उनकी पढ़ाई और उनका रिजल्ट, उन्हें ये पता होता है कि रिजल्ट कैसे हमें लाना है। यानी हम इन्हें गॉड गिफ्टेड के कैटेगरी में रखते हैं। दूसरा, अब ये ऐसे में इस टाइप का जो बच्चे होते हैं वो कितने परसेंट होते हैं ये जानना जरूरी है। मैक्सिमम से मैक्सिमम ऐसे बच्चे जो होते हैं वो आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम भी अगर होंगे तो ये बच्चे 0% से लेकर 5% तक ऐसे बच्चे होते हैं। किसी भी एग्जाम में ऐसे बच्चे होते हैं, इनको पढ़ाई ऐसा करेंगे जो हमेशा ज्यादातर ऐसे बच्चे टॉप करते हैं। इनके लिए आईआईटी का एग्जाम, आईएएस का एग्जाम बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है, बशर्ते कंडीशन ये है कि इन्हें इस चीज में इंटरेस्ट हो, इस चीज में उन्हें प्यार हो, इस चीज में उनका जुनून होना चाहिए। अब आते हैं इसके बाद आते हैं, यानी अगर बोला जा सकता है 0% से लेकर मतलब बोल सकते हैं कि 60% बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उनका पढ़ाई करते समय इनमें क्या होता है, इनकी जो कमियां होती हैं, वो पढ़ते ज्यादा है लेकिन क्वालिटी का पढ़ाई नहीं कर पाते। मतलब समय तो ज्यादा देते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन पढ़ते समय इनका दिमाग डाइवर्ट होता रहता है। जैसे कभी मोबाइल ले लिए या पढ़ते समय मोबाइल के बारे में सोच रहे हैं या किसी भी चीजों के बारे में सोच रहे हैं, तो यहां पर इनकी प्रोडक्टिविटी, यानी पढ़ाई तो कर रहे हैं, मेहनत तो करते हैं। इसमें भी अगर बोला जाए तो 2 लेवल में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक ऐसा डिवाइड करते हैं 30% हम ऐसे में चले जाएंगे और 30% बच्चों में हम ऐसे चले जाएंगे वो पूरा मेहनत करते हैं, लेकिन रिजल्ट कैसे पढ़ना है। देखो खास बात, मेहनत कर रहे हो लेकिन क्या पढ़ना है जो एग्जाम में आएगा ये डिसाइड नहीं कर पाते।
और ये थोड़ा सा पढ़ाई जो करते हैं वो बहुत ज्यादा, इनके इतना मेहनत नहीं करते, थोड़ा सा इनसे कम मेहनत करते हैं, लेकिन थोड़ा सा चालाक भी रहते हैं। तो ये 60% जो बच्चे होते हैं, जो 70%, 80%, 90%, 95% तक जो बच्चे मार्क्स लाते हैं, उन बच्चों में ये स्किल की कमी होती है। और बाकी इसके अलावा रेस्ट जो बच्चे बचते हैं, उनको पढ़ाई पढ़ने में कोई मन नहीं लगता है, वो भूल जाते हैं कि उन्हें पढ़ना है, वो भूल जाते हैं कि एक दिन एग्जाम भी आने वाला है और एग्जाम के बाद हमारा रिजल्ट भी आने वाला है। ये बच्चे भूल जाते हैं और इनको सिर्फ एक ही चीज पे आशा रहता है कि आगे वाला दोस्त और पीछे वाला दोस्त से हम हेल्प लेंगे और चीटिंग कैसे करेंगे इसका वो सालों भर प्लान करते रहते हैं। तो बच्चों, सबसे खास बात है, तीनों के लिए मेरा एक ऐसा सजेशन है, या सभी बच्चों के लिए एक ऐसा सजेशन है, जो बच्चे यह हार मान चुके हैं कि मैंने साल भर पढ़ाई नहीं किया है, अब 1 महीने में क्या ही कर लोगे, उन बच्चों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपके लिए बहुत सटीक तैयारी हमारे पास हो। बच्चों, आप डरिए मत, आपको सिर्फ ये ध्यान देना है, आज से आप ऐसा पढ़ाई करो जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। आप वैसे कंटेंट को ढूंढिए। जिन बच्चों की पढ़ाई साल भर अच्छे से नहीं हुई है और उन्हें 1 महीने 1.5 महीने में अच्छा नंबर लाना है, तो उन्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। सब लोग अभी वही कर रहे हैं कि आप ये टारगेट ढूंढो कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है और उस क्वेश्चन को ही प्रैक्टिस करो और ज्यादा पढ़ने से बचना है। ठीक है बच्चों, तो आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिएगा तो आप बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। अब तुम्हारे पास एक मन में डाउट ये आएगा कि सर आपने बोल तो दिया कि वो कंटेंट पढ़ो जो एग्जाम में आता है, वो कंटेंट मिलेगा कहां? तो बच्चों, आप ज्यादातर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंपल पेपर लेने से बचेंगे। ज्यादा सैंपल पेपर नहीं लेना है, लेकिन एक सैंपल पेपर जो आपको अच्छा लगता है आप जरूर लीजिएगा। और उसके बाद हम आपको सभी चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 15 सालों का अनुभव के साथ हम आपको देने वाले हैं। आप उन क्वेश्चनों को कीजिएगा। उस क्वेश्चन से मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं वादा करता हूं कि या तो वही क्वेश्चन आएगा, 80% तो मैं जो सजेस्ट करूंगा वही क्वेश्चन आएगा। उसके अलावा जो क्वेश्चन अलग आएगा तो वो कॉन्सेप्ट जरूर डिस्कस किया हुआ होगा, जो आपके मतलब उस कॉन्सेप्ट जरूर डिस्कस किया होगा, क्वेश्चन थोड़ा बहुत बदल सकता है। तो कॉन्सेप्ट जब पता रहेगा तो क्वेश्चन आप जरूर बना लीजिएगा। तो जल्दी से इस दोस्तों के पास ये वीडियो को शेयर कीजिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज मैं आपको दे रहा हूं जो आपका एग्जाम में 100% लड़ेगा। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय भारत।